दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुल्ज़िमीन की अर्जी पर सुनवाई। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर समाअत है। दूसरे मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर भी होगी समाअत। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी की मुखालिफत की है। 31 अक्टूबर को हुई थी दिल्ली तशद्दुद मामले में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था स्टेट। आपको बताते चले कि इस बीच जो है इस केस में 15 मुल्ज़िमीन जेल में बंद है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से स्टैंड बकायदा क्लियर किया गया था। हालांकि आज की सुनवाई में देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या नहीं। तो दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुल्ज़िमीन की अर्जी पर सुनवाई होगी। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज समाअत होगी। आपको बताते चले कि दूसरे मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर भी आज समाअत होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी की मुखालिफत की है। 31 अक्टूबर को दिल्ली तशद्दुद मामले में पिछली सुनवाई हुई थी और पिछली सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा गया था और इस केस में 5 मुल्ज़िमीन जेल में बंद है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी जिक्र किया गया। हालांकि आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है और दूसरी तरफ आज क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली तशद्दुद मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुल्ज़िमीन की अर्जी पर सुनवाई होगी। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर समाअत होगी। देखने वाली बात कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलती है या नहीं, कोर्ट से राहत दी जाती है या नहीं। दूसरे मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जी पर भी आज समाअत है। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी की मुखालिफत की है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने तमाम तर्कों को रखा जा रहा है कोर्ट में। पिछली जो सुनवाई हुई वो 31 अक्टूबर को हुई थी और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम स्टैंड्स को रखा गया था, कोर्ट में तमाम दलीलों को पेश किया गया और आज इस पूरे मामले को लेकर समाअत है। इसी बीच अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से दिल्ली तशद्दुद मामले को लेकर सुनवाई होगी, सभी की नजरें टिकी हैं। बिल्कुल, आज फिर से सुनवाई होनी है इस मामले में और सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। शर्जिल इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा, इन तीनों की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने पिछली सुनवाई में अपनी दलीलें रखी थी। आज जो बाकी आरोपी हैं जिसमें मिराज हैदर है, इसके अलावा सलीम खान है और जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तरफ से और पुलिस की तरफ से इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी और आज उम्मीद इस बात की है कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट आदेश सुरक्षित रख सकता है। अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसमें उमर खान जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी थी। इन तीनों का यह कहना है कि इस मामले में आरोपी पिछले 5 साल से जेल में बंद है और ट्रायल में लगातार देरी हो रही है। इस मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट जो है वो 2020 में दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती रही है। पुलिस लगातार जांच जारी रहने का हवाला देती रही है और यही वजह है कि इस मामले में ट्रायल में देरी हुई। बिल्कुल अरविंद, और बिल्कुल और देखने वाली बात अरविंद यही होगी कि इस पूरे मामले में अब यहाँ पर जो मुल्ज़िमीन हैं उनको कोर्ट की तरफ से राहत दी जाती है नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है। अरविंद जी, इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी गुलफिशा फातिमा की तरफ से पेश हुए थे और गुलफिशा फातिमा की तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। आज इस मामले में जो बाकी आरोपी हैं उनकी तरफ से वकील अपनी बात रखेंगे। जहां तक आरोपियों का सवाल है उनका ये कहना है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, जब तक कि इस बात को साबित न किया जा सके कि उसके जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया गया। और इस मामले में पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस बात की तस्दीक होती हो। मसलन उमर खालिद की तरफ से कहा गया कि इस वक्त दिल्ली दंगे हुए, वो उस वक्त यहाँ दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। गुलफिशा फातिमा की तरफ से कहा गया कि जहां जहां वो विरोध प्रदर्शन में शामिल थी कोई इस बात के सबूत नहीं कि जो लोग वहां पर पहुंचे उनके पास मिर्ची पाउडर था या कोई दूसरा हथियार था जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि वाकई भीड़ जुटाने का मकसद हिंसा को भड़कावा देना था। शर्जिल इमाम की तरफ से जो वकील थे सिद्धार्थ दवे, उनकी ये कहना था कि जब ये दंगे हुए शर्जिल इमाम एक दूसरे केस में पहले से ही जेल में बंद था, लिहाजा दंगों की साजिश में उनका नाम जोड़ना गलत है और जो पुलिस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है।
बहरहाल आज बाकी आरोपियों की तरफ से वकील अपनी बात रखेंगे और उसके बाद पुलिस को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अरविंद, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका।